ज्ञानी और योगियों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका प्रोसेस ही इंद्रिय कंट्रोल है, उनकी साधना ही है इंद्रियों को वश करके रखना, माइंड कंट्रोल करना। बट भक्ति में साधना ये नहीं है, साधना है श्रवणम और कीर्तनम, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। सो इसलिए कई डिवोटीज भी बोलते हैं कि भाई इंद्रिय वश क्या करनी है, श्रवण कीर्तन करो, अपने आप इंद्रिय वश हो जाएगा, अपने आप सेंसेस कंट्रोल में आ जाएंगी, क्या प्रॉब्लम है। तो उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करना, हमें फोकस करना है भगवान की भक्ति, उनकी सर्विस। इसलिए लोग कहते हैं क्या फोकस करो भगवान के लिए, क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो, कितनी चैंटिंग कर रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, कितना भगवान के बारे में सुन रहे हो, कितना आप रस आस्वादन कर रहे हो, उसी से अपने आप बाकी चीज़ें हो जाएंगी। और इनफैक्ट कोटेशंस भी हैं, रस वर्जम रसोपियस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। सो हायर टेस्ट लेके लोअर टेस्ट छोड़ दो। सो ये लॉजिक्स हैं। आप इसलिए वृंदावन में जाओगे, मुझे नहीं लगता कभी किसी ने लेक्चर भी किया होगा सेंस कंट्रोल पे। सेंस कंट्रोल पे लेक्चर ही नहीं होता, आप देख लो, आप नेट पे देख लो, है कोई, मुझे लगता नहीं। मे भी कहीं एक्सेप्शनल हो, बट ऐसा नहीं है कि हर 4 दिन में एक लेक्चर आ रहा है, सेंस कंट्रोल करना है, इंद्रिय वश करना है। और इनफैक्ट ऐसा है ही नहीं, एटलीस्ट इस्कॉन के ट्रेडिशन में। मगर तो क्या सेंस कंट्रोल इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? या कितनी करनी है सेंस कंट्रोल, किस लिमिट तक जाना है हमें? सो ये सारे क्वेश्चंस उठते हैं। और ये क्वेश्चन इसलिए उठते हैं क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब थे, हमारे आचार्यों का मत अलग है, आजकल लोगों का मत अलग हो गया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पूरी लाइफ इस पॉइंट पे फाइट की है कि वेल अगर आप भक्ति करते रहोगे, सेंस कंट्रोल नहीं रखोगे, तो आप या तो फॉल डाउन हो जाएगा धीरे धीरे, या सहजा बन जाओगे। ही वॉज ऑन दिस। भक्ति सिद्धांत ठाकुर तो राधा कुंड पे जाके इंद्रिय वश की बात कर रहे हैं, जो कि एक हाईएस्ट प्लेस है गौड़िया वैष्णव की। नहीं, वृंदावन में मतलब मथुरा में सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है वृंदावन, वृंदावन से ऊपर गोवर्धन, गोवर्धन से ऊपर राधा कुंड, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। सो वहाँ पे बैठ के वो कह रहे हैं वेल इंद्रिय वश करो, राधा रानी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ राधा कुंड के बाबा जी सब कह रहे थे क्या हो रहा है, यहाँ तो राधा की बात होनी चाहिए, रस की बात होनी चाहिए, रघुनाथ दास गोस्वामी की स्तवावली की बात होनी चाहिए, स्तवमाला की बात होनी चाहिए, यहाँ पे इंद्रिय वश कहाँ से आ गया? तो लोगों ने कहा इनको भक्ति नहीं पता। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा इनको नहीं पता। वहाँ पे वो क्लैश हो गया दोनों का। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया इंद्रिय वश का। मतलब उनका लॉजिक था भक्ति करोगे अपने आप इंद्रिय वश हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन मत लो, अपना करते रहो, अपना प्रसाद खाओ, कीर्तन करो, सेवा करो, बिजी रहो, ठीक है। मगर उन्होंने भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने इसको काउंटर करने के लिए लॉजिक दिया कि वेल कैसे आप बोट चलाओगे, तो अगर आप बोट चलाते जा रहे हो मगर अगर पीछे से बोट बंधी हुई है डॉक पे, तो कुछ भी कर लो, आप चलाते रहो, आगे बढ़ेगी नहीं, उधर घूमती रहेगी। बोट वहीं पे नहीं सो बोट वहीं घूमती रहेगी, कोई फ़ायदा ही नहीं, आगे बढ़ेगी नहीं। सो बोट चलाना मतलब भक्ति करना, और खूंटे को खोलना मतलब भोग छोड़ना, मतलब सेंस कंट्रोल करना। इट्स अ गुड एग्जाम्पल। तो सेंस कंट्रोल नहीं करोगे तो खूंटा बंधा रहेगा आपका, संसार में आसक्ति बधी रहेगी, भोग चलता रहेगा। आप कितना ही चप्पू चला लो, कितनी हवा आ जाए, आपकी बोट वहीं की वहीं है। बल्कि क्या मिलेगा आपको? श्रमा एव ही केवलम, केवल श्रम, केवल मेहनत मिलेगी और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। सो उनका मत ये है, यहाँ पे मत ये है, इसलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि सेंस कंट्रोल करनी है या नहीं करनी। पहली बात तो ये है भक्ति में, दूसरी बात ये क्यों करनी है, तीसरी बात है कहाँ तक करें हम सेंस कंट्रोल, चौथी बात है कि अगर जब हम इंद्रिय वश कर रहे हैं तो किस मूड से करनी चाहिए। 3-4 क्वेश्चंस हैं, नहीं क्या क्या क्वेश्चंस हैं, मैं तो जस्ट मुझे लिख लेने चाहिए, तब जाके मैं आपको बता पाऊँगा।
क्या है वैसे, मैंने भी आपको बताया क्यों करनी है और कहाँ तक करनी है ना, मतलब क्या लिमिट है और कैसे करनी है, इंद्रिय वश लाएं कैसे और किस मूड में करनी है ना. सो ओके, वी कैन डिस्कस दिस. सो सबसे पहले तो क्वेश्चन आएगा इंद्रिय वश करने का मतलब क्या होता है. यही नहीं पता लोगों को. हम लोगों को पता है इंद्रिय वश, कहते हैं ये क्या होता है इंद्रिय वश, बोल भी नहीं पाते लोग. और क्योंकि आजकल एक कॉन्सेप्ट ही उड़ा हुआ है, सेंस कंट्रोल का कॉन्सेप्ट उड़ा हुआ है. सेंस कंट्रोल लोगों को समझ नहीं आती. तो सेंस कंट्रोल का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, शास्त्र क्या कह रहे हैं, गीता क्या कह रही है. सेंस कंट्रोल का मतलब क्या है, कौन बताएगा, क्या मतलब है. इंद्रियों को वश करने का मतलब क्या है, एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं. गीता क्या कह रही है. कोई श्लोक है, आपको कोई श्लोक आता है, भगवान क्या कह रहे हैं, क्या है. नहीं वो तो नहीं होगा. इंद्रिय वश को गीता में बोल रहे हैं इंद्रिय निग्रहण, ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है. निग्रहण, निग्रहण मतलब होता है, ग्रहण मतलब लेना, निग्रहण मतलब नहीं लेना. तो इंद्रिय वश का मतलब ये नहीं कि आप आंख बंद करके बैठ जाओ, कान बंद करके बैठ जाओ, मुंह बंद करके बैठ जाओ, गांधी जी के 3 बंदर बन जाओ. वो नहीं बात करे, या भाग जाओ गुफा में, वो बात नहीं कह रहे. इंद्रिय निग्रहण का मतलब होता है कि इंद्रियों से आप ग्रहण करना, लेना बंद कर दो चीज़ों को. क्या चीज़ों को लेना बंद कर दें. ऑफ कोर्स, मतलब आँख से हम देखते हैं, मुंह से हम खाते हैं, हाथ से हम छूते हैं, तो क्या देखना बंद कर दें, खाना बंद कर दें. दैट्स व्हाट दे आर सेइंग. नो, इंद्रिय निग्रहण, निग्रहण का मतलब होता है कि आप लो मगर लिमिट में लो. दैट्स आइडिया. इसलिए कृष्ण कह रहे हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रत चेतसाम. उसके बाद का बुद्धि एका गुरु नंदना. कृष्ण कह रहे हैं इंद्रिय भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, आप इंद्रियों से ज़्यादा ले लो, ज़रूरत से ज़्यादा, उसको बोलते हैं भोग. तो इंद्रिय वश, इंद्रिय निग्रहण का मतलब है उतना ही लो इंद्रियों से जितना जीवन को चलाने के लिए. अगर आप उससे एक ज़्यादा 0.01% लोगे तो वो इंद्रिय वश नहीं है, वो इंद्रिय निग्रहण नहीं है, वो इंद्रिय क्या कहेंगे उसको, इंद्रिय ग्रहण. इंद्रियों में ग्रह लग गया ऐसा कुछ कह सकते हो. समाज ग्रहण है, आज ग्रहण ही तो है, मगर इंडिया में तो नहीं नजर आएगा. सो दैट्स आइडिया. आइडिया ये है एटलीस्ट गीता के अकॉर्डिंग. गीता के अकॉर्डिंग इंद्रियों को अगर आप मिसयूज करना सही नहीं है, यूज़ करना ठीक है. इंद्रिय वश करने का मतलब है इंद्रियों को यूज़ करना एप्रोप्रिएटली. इंद्रिय आउट ऑफ कंट्रोल करना मतलब इंद्रियों को मिसयूज़ करना. ये इसमें तो डिफरेंस है ना. इंद्रियों को स्टॉप करना नहीं है इंद्रिय वश करना. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. आप स्टॉप नहीं कर रहे, आप यूज़ कर रहे हो. वो कृष्ण ये कॉन्सेप्ट ला रहे हैं गीता के अंदर. भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, प्रसक्ता नाम, आसक्त नहीं प्रसक्त. प्रसक्त होने में प्रॉब्लम है. मिसयूज, वही मिसयूज़ नहीं करना. आप इंद्रियों को उन चीज़ों में नहीं लगा रहे जो नहीं करनी चाहिए, और जो करना चाहिए वो भी आप नहीं कर रहे हो जितना ज़रूरी है ना. सो ये इसलिए इंद्रिय वश का मतलब होता है इंद्रियों को एप्रोप्रिएटली यूज़ करना. ये यथा योग्य इंद्रियों को चलाना, उसको बोलते हैं इंद्रिय वश करना. ये मनु संहिता में ही श्लोक आ रहा है, यथा योग्य इंद्रियों को चलाना, उसको इंद्रिय वश कहते हैं. यथा योग्य एक डेफिनेशन ये है. बाद में मैं और डेफिनेशन जाऊँगा, बट दिस इज़ अ गुड डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन. यथा योग्य. भागवतम में श्लोक आ रहा है, कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावत जीवस्य तत्व जिज्ञासा यच्च इह कर्म भी. नारद मुनि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कामस्य न इंद्रिय प्रीति, इंद्रिय वश करने का मतलब है कि इंद्रियों को प्रीति से नहीं चलाना.
काम वासना ऐसे नहीं चलाना। कैसे चलाना? इंद्रियों को चलाना तो है ही, कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावत्। इंद्रियों को चलाना अपनी सस्टेनेंस के लिए, प्रीति के लिए नहीं। इसको इंद्रिय वश कहते हैं। इसीलिए ये जो क्या कहते हैं, ये क्या है, उसके पीछे प्रेरणा क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्रिय चलाने के पीछे प्रेरणा क्या है, दैट्स व्हाट काउंट्स इंद्रिय वश के अंदर, नहीं। सो ये वो क्या श्लोक है, वित राग भय क्रोध मन मया मामोपाश्रित। उसके बाद क्या है, भव ज्ञान तब सब पूता मत भावा आ था। कृष्णा कह रहे वित राग भय क्रोध, ये भी श्लोक जाके देख लेना। इंद्रियों को राग भय और क्रोध से नहीं चलाना, ऐसे नहीं चलाना, वो आउट ऑफ कंट्रोल इंद्रियां हैं। तो कैसे चलाना है इंद्रियों को? चलाना है कैसे चलाना है इंद्रियों को? चलाना है राग द्वेष और भय से मुक्त होकर चलाना है। या वो भी श्लोक है, क्या श्लोक है वो, विषय इंद्रिय चरण राग द्वेष अविमुक्तस्तु। बस, तो इंद्रियों को वश करने का मतलब ये हो गया। इंद्रियों को वश करने का मतलब आपके दो लेवल्स पे आ गया। यथा योग्य इंद्रिय चलाना, सबसे पहला इंद्रिय वश का मतलब जितना ज़रूरी है शरीर के लिए उतना लो, बाकी छोड़ दो। यथा योग्य है ना, उतना ग्रहण करो जितना ज़रूरी है, अदरवाइज निग्रहण करो, स्टॉप। और दूसरा इंद्रिय वश का मतलब कि आप चला रहे, यथा योग्य चला रहे हो, मगर उसमें भी पीछे राग द्वेष से नहीं चलाना। आप राग द्वेष से चलाओगे तभी मिसयूज होगा, है ना। आप राग द्वेष से मुक्त होकर चलाओगे तो यथा योग्य चलाओगे, और क्या करोगे, दैट्स अ होल आइडिया। तो वो अभी बात आ जाऊंगा। बट इंद्रिय वश के दो मतलब हो गए, दो लेवल से मतलब हो गए, यथा योग्य चलाना और राग द्वेष से नहीं चलाना, राग भय और क्रोध से नहीं चलाना, मतलब आपके आउट ऑफ कंट्रोल है इंद्रिय। ओके, सो इंद्रिय वश का मतलब है। प्रैक्टिकल मतलब क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल मतलब अगर आपको कोई डिवोटी इंद्रिय वश कर रहा है तो कैसे पता लगेगा, दिखाई क्या देगा उसके अंदर? कोई इंद्रिय वश कर रहा है तो उसके लाइफ में क्या दिखाई देगा? प्रैक्टिकल साइंस भी तो कुछ होनी चाहिए। मतलब आज आप कह दो मैं तो कर रहा हूँ प्रभु जी, मैं तो राग द्वेष से नहीं चला रहा और मेरे को जितना ज़रूरी है यथा कर रहा हूँ, तो हम कहेंगे भाई मोटे क्यों हो रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, तुम्हारी तोंद निकली जा रही है। तो कहेगा नहीं नहीं प्रभु जी हम तो कर रहे हैं। कोई कहे भाई हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं और मोटा हो रहा है, तो सही है क्या? मैं तो बहुत डाइटिंग करता हूँ, मैं तो बहुत एक्सरसाइज करता हूँ, ये क्या है, तोंद क्या निकली पड़ी है तुम्हारी, तो गलत कर तो नहीं कर रहा ना। प्रैक्टिकल साइंस भी तो होने चाहिए इंद्रिय वश के। तो प्रैक्टिकल साइंस क्या है इंद्रिय वश के? ये दो साइंस जो मैंने बताया, ये तो एक कॉन्सेप्ट है नहीं, इंद्रिय वश क्या है। मगर पता कैसे लगेगा कि इंद्रिय वश हो रहा है या नहीं हो रहा है? या प्रैक्टिकल साइंस क्या है? प्रैक्टिकल साइंस ये, हाँ, इंद्रिय वश के प्रैक्टिकल साइंस क्या है? सबसे पहला साइन है कि उसकी लाइफ में सरलता होगी, है नहीं, सरल जीवन होगा, सिंपल लिविंग होगी, इतनी हाई फाई लाइफ नहीं जिएगा वो, और ना ही दिखाएगा, नहीं, दैट्स दिखाई दे जाएगा भाई, सादा जीवन होगा, दो चार चपाती रोटी दाल मिल गई, ठीक है अभी हो गया आपका काम, और अपना ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है अगर इंद्रिय वश होगा तो वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहा होगा, है ना, दिखाई दे जाएगा। अगर वो मंगल आरती नहीं आ रहा, वो रूल्स रेगुलेशंस तोड़ रहा है, इसका मतलब क्या इंद्रिय वश है? उसका है ही नहीं, बोल रहा है बस वो, इसका मतलब है वो राग द्वेष से इंद्रिय चला रहा है, तभी तो रूल्स टूट रहे हैं ना, क्यों टूटेंगे? और अगर इंद्रिय वश हो रहा है तो उसके जीवन में आपको क्या कहते हैं, आपको प्योरिटी नज़र आएगी, शुद्ध होगा उसका जीवन, है नहीं। शुद्ध होगा जीवन मतलब उसके बातों में, उसकी वाणी में, उसके एक्शंस में, है ना, आपको दिखाई देगा कि इनके शुद्ध वचन हैं, इनकी क्रियाएं शुद्ध हैं, दिखाई दे जाएंगी। ऊट पटांग की क्रियाएं नहीं है, ऊट पटांग बोलते नहीं है, नहीं, दैट्स वन थिंग। और ऑफ कोर्स सबसे बड़ा साइन है अगर इंद्रिय वश होगा तो हमेशा भगवान के बारे में चर्चा करेंगे और भगवान
की सर्विस करेंगे, इसलिए क्लियर है, ये तो क्लियर दिखाई दे जाएगा। बट ऑफ कोर्स अगर मैं सारे साइंस में से एक साइन पूछूं क्या है, इंद्रिय वश कैसे पता लगेगा? क्योंकि चक्कर ये है कि आप अगर किसी भी मंदिर में जाओगे, किसी भी इस्कॉन में जाओगे, किसी भी डिवोटी से मिलोगे, वो सब ये कर रहे होंगे भाई, भगवान की चर्चा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उसकी पर्सनल रूम में तो जाके नहीं रह रहे आप। बाहर से तो भाई सब चल ही रहा है, अच्छे डिवोटी हैं, उसका आचरण भी शुद्ध है, अच्छे से बात कर रहे हैं। बहुत लोग हैं जो बात करने में सभी कलियों में तो सभी बात करने में एक्सपर्ट है। पांडित्य क्या था? पांडित्य चापलम वाचः, सभी बात करने में एक्सपर्ट है। घुमाने में तो सीखा ही हमने ये पूरी लाइफ बात कैसे घुमानी है, और सीखा है क्या बचपन से हमने यही सीखा है। उन्हीं वही लोग, आप लोगों ने यही सीखा और तो कुछ सीखा नहीं है, ढंग की बातें तो सीखी नहीं है। इसको वहाँ घुमा दो, उसको वहाँ घुमा दो और हम स्मार्ट हैं, हमारी लाइफ चल रही है। तो ये सब चीज़ें ना पता नहीं लगती, आपको पता नहीं लगेगा। इंद्रिय वश का एक साइन क्या है जिससे आपको पता लग जाएगा? अगर ये साइन है तो इसको इंद्रिय वश हो रही है, ये नहीं है तो नहीं है। एक तो यह है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस है वो घबराएगा नहीं, क्योंकि जिसकी इंद्रिय वश है उसका माइंड अपने कंट्रोल में है नहीं, इसका माइंड कंट्रोल है, वो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में घबराएगा नहीं। या यूँ कह लो, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में माँ बहन की गाली नहीं देगा। अगर सीधा बता दूँ, मैंने कई डिवोटीज़ को देख लिया, जब आती है तो ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं, आप कहोगे प्रभु जी क्या हो गया, क्या बोल रहे हो उसको सुनाई नहीं दे रहा होगा, उसको सुनाई नहीं दे रहा होगा। आप सोच रहे हो ना ऐसा नहीं होता, अब देखना ऐसा होगा। अब देखना 20-20 के साल के लोग जो हैं, जब फंस जाएंगे सिचुएशन में, जब उन पे आएगी चीज़ें, जब होने लगेंगी तो बस यही चालू हो जाएंगी चीज़ें। वो गाली देना शुरू कर देगा डिवोटीज़ को, ये साले ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, बकवास हैं, सब हैं। या तो वर्बली बोल देगा, माइंड में चलेगा, उसके माइंड में तो चलता ही है। नहीं, माइंड में तो चलेगा। आप अगर मतलब ये है कि अगर आप थोड़े कमज़ोर हो तो माइंड में चलेगा, हिम्मत वाले हो तो मुंह से बोल दोगे, बस यही मोस्टली तो लोग कमज़ोर होते हैं, घबराते हैं, क्या बस माइंड में सोचते रहते हैं। हाँ, जो थोड़े पैशनेट होते हैं वो बोल भी देते हैं, मगर गाली सब देते हैं, गाली सब देते हैं। अब मेल्स की गाली अलग होगी, फीमेल्स की अलग होगी, गर्ल की गाली अलग, मेल की, वो गाली सब देंगे। लड़कियां बोलेंगी कमीना है, ये है, वो पता नहीं आप लोग क्या गाली क्या देते हो, आप लोग, मुझे नहीं पता लड़कियां क्या देते हैं। माँ बहन की तो आप लोग नहीं देते होगे, वो तो लड़के देते हैं। आप लोग क्या देते हो? कुछ तो करते होगे। क्या कह रहे हो? गाली बेकार की बातें हैं। हाँ, ऐसे पहले तो ये बोलते थे तेरे मुंह में कीड़े पड़े, कुत्ता कमीना है, सब चलता तो सब है ही कोई दूध का दूल्हा थोड़े ना यहाँ पर। सो आई मीन टू से रोष तो है भाई माइंड में, बट जिसका इंद्रिय वश है, जिसका माइंड कंट्रोल है, उसके माइंड में चीज़ें नहीं होंगी भी तो वो रोक लेगा। दूसरा बोलेगा, समझ जाएगा, हाँ वी हैव टू स्टॉप, वी हैव टू स्टॉप। मैंने तो कई बार देखा, लोग इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, बोलते रहते हैं मुझसे आकर, मैं बोलता हूँ चुप हो जा भाई, चुप हो जा, बोले ही जा रहा है वो, उसको मेरी बात नहीं सुनाई दे रही होती। कहता हूँ क्या बोल रहे, तुझे सुनाई दे रहा है? नहीं प्रभु जी उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने कह दिया, तू आप सुन लीजिए, आपको समझ नहीं आ रहा। मैं कहता हूँ रुको या भाई, रुक जाओ। नहीं रुकना, इसका मतलब कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल है वो, उसको ये भी नहीं पता किससे बात कर रहा है, क्यों कर रहा है, बोला क्या जा रहा है, डजंट हैपन। सो इसको कहते हैं, ये एक है इंद्रिय वश जिसका नहीं होगा, वो टाइम आने पे पता लग जाएगा। बस ये बात है, जब सर से पानी ऊपर निकल गया तो पता लग जाएगा कौन कहाँ है। प्रोवोकेशन में पता लग जाएगा क्या हो रहा है उसके साथ, एग्जैक्टली कहाँ है वो। ठीक है, ये बात है, बट ये तो तब होगा जब सिचुएशन आएगी। एक नॉर्मल कैसे पता लगाओगे? अभी तो आप तो सब हरिश्चंद्र की औलाद हो, सब है ना, सब सही है, अच्छा है, सब बहुत अच्छे डिवोटी हो बेचारे, बट
अभी कैसे पता लगाऊं? अभी मैं जानबूझ के थोड़ा ना आपको पेट में सुई डालूंगा, चल भाई प्रोवोक करूंगा, कुछ बोलूंगा, ऐसा तो मैं नहीं करने वाला। वो तो भगवान ही सिचुएशंस लाएंगे, जब होगा तब होगा। हो सकता है 5 साल तक कुछ नहीं हो, आप चलते रहो। बट एग्जैक्टली अभी कैसे, नॉर्मल में कैसे पता लगेगा सिचुएशन में कि इंद्रिय वश का सब साइन ना? हाँ, क्या व्यवहार, क्या एक पॉइंट चाहिए मुझे। हाँ, स्पेसिफिक आंसर चाहिए। आपको देख के पागल होना है? खाना देख के नहीं, वो तो क्या पता लगेगा आपको? तो शब्द से पता लगता है। तो ग्रॉस है। हाँ, तो मुखा प्रसादात धार्याट च, 2 ही साइंस हैं इंद्रिय वश के, मुखा प्रसादात धार्याट च। मध्वाचार्य लिख रहे हैं धार्याट मतलब कि प्रोवोकेशन, गलत सिचुएशन वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा। धार्याट मतलब डिटरमाइंड होके चल रहा है, उसको डिटरमाइंड है कि मुझे अगर मैं लिपट गया चीज़ों में तो मैं वैष्णव अपराध नहीं करूँगा, उन सिचुएशन वैष्णव की बात मानूंगा, अपने माइंड को कंट्रोल करके इंद्रिय वश करके मैं आगे चलूँगा, है नहीं? जब लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आती है ना, भोगियों को स्ट्रेस होता है, तो क्या करते हैं, तो वो एक्चुअली बिंज ईटिंग करते हैं। बिंज ईटिंग सुना है? बिंज ईटिंग बहुत खाते हैं, बहुत स्ट्रेस में होता है ना, लोग खाते रहते हैं। भड़ास, कहीं तो भड़ास निकालेगा ना। अब बॉस पे चिल्ला नहीं सकता, पत्नी पे चिल्ला नहीं सकता, तो भैया खाना खाएगा वो, किसी तरह कुछ तो करेगा वो। तो इसलिए लोग खाते रहते हैं, उसको बिंज ईटिंग कहते हैं। इसलिए मोटे हो जाते हैं। इसलिए जो लोग मोटे होते हैं या तो वो बहुत खुश हैं या बहुत टेंशन में, दो ही चीज़ें। या तो बहुत खुश होंगे, बहुत खुश लोग भी आराम से, मतलब हमटी टमटी टाइप के होंगे। ज़रूरी नहीं अगर उनकी नेचर हो, तो प्रकृति ऐसी हो बॉडी की। या तो बहुत टेंशन में होंगे, तब भी मोटे हो जाते हैं। सो या तो कहीं जब फ्रस्ट्रेशन होती है तो कुछ ना कुछ निकालना पड़ता है, कहीं ना कहीं प्रेशर तो निकाल लेगा वो। हाँ, वो प्रेशर तो निकालेगा ही निकाले। सो ठीक है, दैट इज़ इन प्रोवोकेशन। नॉर्मल सिचुएशन में कैसे पता लगेगा? धार्याट है प्रोवोकेशन में, 2 साइंस हैं इंद्रिय वश के। धार्याट डिस्टर्ब नहीं होगा प्रोवोकेशन में, कुछ नहीं, कंट्रोल करके रखेगा, मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे बात माननी है, फॉलो करना है, दैट्स ओके। और मुखा प्रसादात है नॉर्मल सिचुएशन, उसके शब्दों से पता लग जाएगा कि वो कहाँ है, उसकी इंद्रिय वश है या नहीं। मगर वो पता लगाने के लिए आपको थोड़ा एक्सपर्ट होना पड़ेगा। नए आदमी को नहीं पता लग सकता, उसको नहीं पता लगेगा कि कहेगा सही तो है यार। जैसे अभी हम पार्क में गए थे तो जनार्दन प्रभु कह रहे थे कि ऐसे हम बात करते एग्जाम्पल, तो मान लीजिए अगर कोई डिवोटी आके कहे आपसे कि प्रभु जी आजकल तो थोड़ा सेंस कंट्रोल हो रहा है और ठीक भक्ति चल रही है, तो मतलब क्या उसका? इसका मतलब उसको सेंस कंट्रोल नहीं हो रहा, क्योंकि जिसका सेंस कंट्रोल हो रहा है वो अपने मुंह से अपनी पढ़ाई नहीं करता। क्योंकि चक्कर ये है, जिसका सेंस कंट्रोल हो रहा है ना सही में नेचुरली, वो कभी नहीं बोलेगा सेंस कंट्रोल हो रहा है। आप सोच के देखो, अगर वो झगड़ रहा है अपने आप से और कुछ कर रहा है तो बोलेगा हाँ यार देख, आज मैंने 10 दिन सेंस कंट्रोल कर लिया, अचीवमेंट है। मतलब आप कभी किसी से जाके नहीं बोलते हो यार आज मैं ब्रश किया, मैंने देखो 1 महीने से ब्रश कर रहा हूँ, देखा ना? कभी बोलते हो किसी को? बेइज्जती हो जाएगी। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि नॉर्मल एक्टिविटी है ये, इसमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, नॉर्मल है तो होना ही चाहिए। जिसकी इंद्रिय वश हो रही है, जिसकी नॉर्मली इंद्रिय वश हो रही है, वो थोड़ा ना चिल्लाता रहेगा, नॉर्मल है, हो रहा है यार ठीक है। जिसकी नहीं हो रही वो बोलेगा, तो पता लग गया हमें बोलने से। सो दैट्स अ पॉइंट। बट यू सी, बट एक्सपर्टनेस मतलब आपको थोड़ा सा वो होना चाहिए एडवांस्ड पता लगाने के लिए। बस पता लगाता है कि किसकी इंद्रिय वश है, किसकी नहीं है, ऊट पटांग बातें करेगा वो। तभी तो कहते हैं एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइस। क्या है? थोता चना बाजेगा ना, बस वही है। एक और भी तो होता है खाली, ऐसे यही होता है ना, यही होता है। सो दो चीज़ें, इन दो चीज़ों से हमेशा ध्यान रखना। इसलिए आपको कभी भी पता लगाना है डिवोटी कि सेंस कंट्रोल प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका माइंड कंट्रोल है या नहीं है, उससे बात करो, बात करने से पता लग जाएगा 2 मिनट में।
कोई डिवोटी होगा, आपसे बात कर रहा है, आ गया, 1 मिनट में बात चली गई, हाँ ये प्रॉपर्टी की बात, उसकी बात, इसकी बात, या जब वो मेरे से अभी 2 मिनट में ऐसी बात कर रहा है तो घर में क्या कर रहा होगा? घर में तो 24 घंटे वही सोच रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, और करोड़ों बातें हैं। सो दैट्स अ पॉइंट, यू सी द पॉइंट। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ और इट्स लाइक मैं एग्जांपल तो चलो बहुत है। ओके, सो ये हो गया साइंस इंद्रिय वश के, है ना। 2 साइंस हो गए, कौन कौन से? मुखा प्रसादात और धार्याट। धार्याट है कुछ स्पेसिफिक साइन जब सिचुएशन में होगा। मुखा प्रसादात है नॉर्मल साइन, आप बात करके देख लो। एक आप जिसकी सेंस कंट्रोल ना उससे बात करोगे, संभली ही बात करेगा, ही ऑलवेज टॉक। और हो सकता है कि वो कभी कभी जिसकी सेंस कंट्रोल है वो कभी कभी ऐसी बात भी करते हैं जो आपको चुभेगी, क्योंकि जिनकी सेंस कंट्रोल है, जिसका माइंड कंट्रोल होता है, वो सही चीज़ देख पा रहे होते हैं, है नहीं, और सही चीज़ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो जब आपको बोलेंगे, आपको कहे ये क्या बोल दिया, अरे आप क्या कह रहे थे कार में वो कि मुझे हजम नहीं हुई थी बात, क्या कह रहे थे? जब मैंने कुछ बोला था तो आपने कहा था शुरू में हजम नहीं हुई थी बात ही। हाँ वो भिखारियों को, जब मैंने बहुत पहले बोला था जनार्दन को कि देखो ये जो भिखारी हैं, तो ये कह रहे थे मुझसे कि भाई भिखारी हैं बेचारे, तो मैंने कोई बेचारे नहीं है, बकवास है, भिखारी अपने कर्मों से तो बने। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो पॉइंट चल रहा था कि बेचारे देखो भिखारी हैं, जो अमीर लोग हैं वो इतने गंदे होते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, नहीं ये इनका शोषण हो रहा है, यही कहते हैं ना लोग, विक्टिम्स हैं। मगर एक्चुअली वो कोई विक्टिम, कोई बेचारे नहीं है। उनको पावर देके देखो वो क्या तांडव नचाएंगे, वो तो पावर है नहीं ना, तभी तो बेचारे बैठे हुए हैं। बाबा दे दे, पावर आ जाएगी, दूसरों की उंगलियां काट के रख देंगे, वो कुछ नहीं होता। बेचारे कुछ नहीं होता। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज की प्रशंसा की गई। धर्मराज युधिष्ठिर, पूरे संसार का राजा बन के आप अच्छा बन के दिखाओ, तब तो मानेंगे। आगे बाद 2 कौड़ी कुछ है नहीं, फिर कह रहे हो मैं अच्छा हूँ, फिर कर क्या सकते हो जो आप अच्छे हो। जब कर ही नहीं सकते तो अच्छे ही तो हो गए, और क्या हो गए। अब जो भी ऐसे आपके ये होती है, ऐसे मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, बड़ा गंदा एग्जाम्पल है बट है गंदा, क्या कॉमन है। ऐसे मान लीजिए भाई लड़की की नई शादी होती है, घर में जाती है बेचारी बहू, 2 साल बाद देखो क्या होगा, वो तांडव नचा देगी। सास कहीं पड़ी होगी कोने में, वो ससुर कहीं पड़ा होगा। वो पहले तो भैया कुछ करनी है, पावर नहीं है, आई नहीं घर में, कुछ पता ही नहीं क्या है, अपने आराम से सासू जी कर रही है। जैसे ऐसे पावर मिलेगी, ऐसे ऐसे कंट्रोल आएगा, घर सर पे ऐसे ही होता है ना आजकल तो और है। तो कौन बेचारा है? कोई बेचारा नहीं है, बेचारा कोई नहीं होता। पावर दे के पता लगता है कि कौन कहाँ है। इसलिए भागवतम में आप देखो जितने भी एग्जाम्पल्स है किंग्स के हैं, है नहीं। मैं सोचता था किंग्स के क्यों एग्जाम्पल है, मतलब भागवतम में किंग्स क्या कर रहे हैं, जबकि एग्जाम्पल होने चाहिए ऋषि मुनियों के। भागवतम में नहीं भाई अगस्त्य ऋषि ने क्या बोला, भृगु ऋषि ने क्या बोला, अत्रि ऋषि ने क्या बोला। भागवतम में भैया पृथु महाराज ने क्या बोला, अम्बरीश महाराज ने क्या बोला, उसके बाद प्रियव्रत महाराज ने क्या बोला, मनु ने क्या बोला, ये नहीं युधिष्ठिर महाराज ने क्या बोला। सारे पृथ्वी के किंग्स थे। तो ये क्या कर रहे हैं, इनका एग्जाम्पल क्यों आ रहा है? मैं बहुत सरप्राइज होता था, क्योंकि वेदों में तो ऋषियों का एग्जाम्पल है सब। आप देख लो कण्वा ऋषि, लोपामुद्रा ऋषि फीमेल्स थी जो कि रिनाउंस थी, जिनका कुछ भी नहीं था। हमारे माइंड में साधु की इमेज तो ये है ना जिनके पास कुछ भी नहीं है। भागवतम में कोई एग्जाम्पल ही नहीं है जो ऋषि है जिनके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल है जिनके पास पूरा ब्रह्मांड ही है। वो क्या है? वृत्रासुर, जो कि इतना बड़ा पावरफुल राक्षस है, इंद्र से ही भिड़ने चला गया। मतलब बड़ा अजीब सा है नहीं भागवतम में एग्जाम्पल्स, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, थोड़े बहुत इधर उधर एग्जाम्पल होंगे कपिल मुनि के, जो कि रिनाउंस्ड हैं, चले गए छोड़ छाड़ के, या मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं। अदरवाइज दे आर ऑल मोस्टली दे आर किंग्स। वाई? क्योंकि पावर है, स्टिल वो अच्छे हैं, स्टिल अच्छे हैं। जनक महाराज स्टिल अच्छे हैं।
तब पता लगेगा कि दैट पर्सन इज़ रियली गुड। इसलिए भगवान को किसी को गिराना होता है उसको पावर देने लगते हैं। आप देखना, अगर माया को गिराना है आपको, आपको पावर देने लगेगी। आपके पास पोजीशन अपने आप आ जाएगी, आप कहोगे वहाँ की कितनी कृपा है, देखिए मेरे पास पोजीशन आ रही है, मेरे को सेवा का मौका मिल रहा है मगर हो सकता है माया कर रही हो सकता है आपको पावर दे रही है, आपको डिसाइपल्स दे रही है, मतलब लोग, तो आप कहोगे यार भगवान की कृष्ण शक्ति बिना ना ही तारे प्रवर्तना, अब तो ठीक है, थोड़ा बहुत लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, डिवोटी बन रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हो सकता है माया कर रही है, आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें आएंगी ऐसे ऐसा का माइंड, उसको पता है माइंड घूम जाएगा आपका, आप गिर जाओगे। या मैं क्या कह रहा था, इसलिए मैं वही कह रहा था, बेचारा, हाँ बेचारा कुछ नहीं था, तो कह रहे थे ना हजम, शुरू में हजम नहीं हुआ था इनको ये बात, बहुत परेशान है कि मैंने ऐसे बोल दिया, कोई बेचारा नहीं है, बकवास है ये सब, मतलब अब समझ आ रहा है, हाँ भाई ठीक ही था ठीक ही था, ठीक है नहीं ठीक है, क्या कहता है, आप लोगों को हजम हो रहा है, नहीं हो रहा है? कोई बेचारा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, सब जेम्स बॉन्ड है, बस टाइम पावर मिल जाए तो दिखा देंगे अपना शक्ल, और कुछ नहीं है। सो पॉइंट क्या था, क्यों कह रहा हूँ मैं, है पावर को लेके जिनके पास पावर नहीं है, वो ठीक ही लगते हैं, तो पॉइंट ही कहाँ से कनेक्ट कहाँ से हो गया, मुख प्रसाद से कैसे कनेक्ट हो गया, टी 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 टी। अच्छा एक्चुअली इससे होता धारियाट से, कि धारियाट से हुआ था, और मुख प्रसाद धारियाट से होता कि भाई देखो जब सिचुएशन आएंगी तो वो ख़राब ही हो जाएगा, तो सिचुएशंस हो सकता है, वो सिचुएशंस जो है हो सकता है गंदी हो और अच्छी भी हो सकती हैं, हो सकता है तो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उन दोनों सिचुएशन पता लग जाएगा वो कहाँ है, तो पावर बढ़ रही है या पावर घट रही है, दोनों में वो पागल हो जाएगा। एंड यू कैन कम टू नो उनकी माइंड कंट्रोल, सेंस कंट्रोल नहीं, हाँ जो भी है वहाँ वो तो आएगा ही आएगा। सो दैट यू नीड, दीज आर टू साइन, समझ गए ना, 2 साइन से पता लग जाएगा आपको, बोलने से और धारियाट से, बस दैट्स ऑल सिंपल। ओके, ये तो पता लग गया हमें इंद्रिय कंट्रोल क्या है और कैसे पता लगेगा, साइंस क्या है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इंद्रिय कंट्रोल करना क्यों है हमें क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई अपने आप हो जाएगा, आप सिंपली भक्ति में टेस्ट लाओ, बिजी रहो, अपने आप हो जाएगा। मगर हमें देखने को मिलता है कि जो बहुत बिजी रहते हैं काफ़ी गिर भी जाते हैं लोग, 24 घंटे बिजी हैं और इतने ज़्यादा बिजी हैं कि डिफ़ॉल्ट हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है फिर भी गिर रहे हैं। इतने बड़े बड़े सन्यासीज हैं जो कि स्कैंडल्स में फंस रहे हैं, वो क्यों हो रहा है? इंद्रिय वश करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू सेंस कंट्रोल, अपने आप क्यों नहीं हो जाएगा, दैट्स द होल पॉइंट। ऐसा लगता है अपने आप हो जाना चाहिए, नहीं अगर हम पूरे टाइम बिजी हो, चैंटिंग में टेस्ट आ रहा है और सब कुछ अच्छा हो रहा है तो मन इधर उधर भागेगा ही नहीं, अपने आप चीज़ें हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अब मगर तो फिर उसमें ज़रूरत क्या है सेंस कंट्रोल की, कौन बताएगा, फिर क्या ज़रूरत है? आप में गंदे विचार नहीं आ रहा है, 24 घंटे बिजी हो, चैंटिंग अच्छी कर रहे हो, हाया टेस्ट आ रहा है और भक्ति में अच्छा लग रहा है, बस काम खत्म, फिर तो अपने आप नहीं जाएगा। फिर अलग से क्यों आप सोच रहे हो आपको सेंस कंट्रोल करके रखना है, ऐसा क्यों है? जब तक हमें अनुकूल परिस्थिति मिल रही है कि हमारी सेंस चल रहा है, जैसे प्रतिकूल मिलेगी हम आपको। चलो हाँ, इसका सिंपल एग्जांपल है कि चलो आप बहुत बिजी हो, है ना, और आपको टेस्ट भी आ रहा है, पूरा टेस्ट आ रहा है, मतलब आपको इतना टेस्ट आ रहा है कि आप हवा में उड़ रहे हो, और भागवतम पढ़ रहे हो तो बस आंसुओं की झड़ियाँ बह रही हैं, आप वहाँ पहुँच गए। मगर चक्कर ये है कि अगर ये सब तो हो रहा है, आप कह रहे हो ठीक है बस अब तो इंद्रिय कंट्रोल क्या करने की ज़रूरत है, और चक्कर क्या है, अब मान लीजिए आपके पास
कुछ माता जी आ गई, आपको ठीक है क्या है, क्या हम बात कर लेंगे, अब बात करते जा रहे हैं, इंद्रिय कंट्रोल तो होगा, अब क्या है, अब क्या करने, अलग से क्या करने की जरूरत है, तो क्या होगा, क्या होगा, ज़्यादा इंडल्ज करोगे तो क्या होगा, आप अटैच हो जाओगे, आप फॉल डाउन हो जाएगा, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं, क्योंकि फीमेल मेल की अट्रैक्शन दैट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, पुंसाम स्त्रिया मिथुनी भावमेतत्, नहीं उसको हटाना इम्पॉसिबल है। इसलिए एडवाइस है, आपको कितना ही आंसू आ रहे हैं, कितने ही आपको आनंद आ रहा है, कितना ही आप मतलब भक्ति में हो, फिर भी आपको स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। अगर आप ब्रह्मचारी हो और गृहस्थ हो तब भी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए अपनी वाइफ को छोड़कर। एडवाइस है नहीं है, अब वो सेंस कंट्रोल ही तो हो गया, कंट्रोल करके रख रहे हैं हम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, और प्रॉब्लम्स इसीलिए होती हैं, इसीलिए ब्रह्मचारियों का, सन्यासियों का फॉल डाउन होता है, क्योंकि वो इस पॉइंट को ध्यान नहीं देते, वो सोचते हैं अपने आप हो जाएगा। चक्कर ये है कि अपने आप भक्ति से हो जाना चाहिए, भक्ति में तो पावर है, ऐसी बात नहीं है, जनियति आशु वैराग्यम, अपने आप होता है। पर प्रॉब्लम ये है कि भक्ति में तो पावर है, मगर हम में प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम में है। हमें इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन है इस संसार से, और करोड़ों जन्मों की अट्रैक्शन है, कि हम चाहे भक्ति में कितना ही टेस्ट, अभी तो ऐसा नहीं है कि हमारे भक्ति में एक दिन में ही सुपर टेस्ट आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, भक्ति में अगर आपको प्रेम आ गया भक्ति से, फिर तो अपने आप छूट जाएंगी चीज़ें, मगर वो तो है नहीं अभी, उसके लिए टाइम लगता है। टेस्ट आएगा तो थोड़ा थोड़ा ही टेस्ट आएगा, धीरे धीरे डेवलप होगा। तब तक क्या है, तब तक अगर आप संसार में घुस जाओ तो वो खींच लेगा। सो इट्स अ टग ऑफ वॉर, भगवान यहाँ खींच रहे हैं, माया यहाँ पे खींच रही है। सो इसलिए अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो दोबारा से घुस जाओगे चीज़ों में। इसलिए इंद्रिय वश करना बहुत ज़रूरी है। इंद्रिय वश करने का पहला रीज़न क्या हुआ, फिर पहला रीज़न क्या हुआ, इंद्रिय वश करने से हम प्रतिकूल सिचुएशन से बचते हैं, जो अनफेवरेबल सिचुएशंस हैं उससे हम बच जाते हैं इंद्रिय वश करने से। वरना हम अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डाल देंगे जो कि हमारे लिए खतरनाक है, प्रतिकूल स्थिति में हम खुद ही डाल देंगे अगर इंद्रिय वश नहीं होगी, पागल होकर वहाँ चले जाएंगे। हाँ नहीं, अभी भैया मैं तो कितनी बार एग्जांपल देता हूँ कि ठीक है, हम अभी सेंस कंट्रोल, भाई भक्ति में बहुत टेस्ट आ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, वेरी नाइस, अच्छा चल रहा है, हार्ट भी प्योर है, और आप लेक्चर देने चले गए गर्ल्स हॉस्टल में, करना चाहिए? भक्ति से अपने सेंस कंट्रोल हो गया, क्या है, कोई भी आ जाए यू कांट डू दैट क्योंकि हम लोग, क्योंकि हम डिफिकल्ट क्या It's not necessary कि आसक्ति हो. Well, you should have the controls otherwise also, even if you are not doing bhakti. Nothing, that doesn't happen. If you go in girls hostel, you are gone. ऐसा नहीं है अतुल जी. आप गर्ल हो ना, इसलिए आपको नहीं पता. बट स्पिरिचुअल लाइन में है, स्पिरिचुअल लाइन में, क्योंकि नॉर्मल आदमी तो जाएगा घूमेगा, उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो तो क्या है, ब्रह्मचारियों के लिए दैट्स दे कांट जस्ट गो एंड दे कांट जस्ट गो एंड बी सराउंडेड बाय गर्ल्स एंड, वो मैं बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट जैसे ब्रह्मचारियों के लिए क्या, गृहस्थों के लिए भी जो स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो कर रहे हैं, जो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, दे कांट जस्ट प्ले अराउंड एंड डू दिस एक्सपेरिमेंट। नहीं, क्योंकि क्या है कि हो सकता है आपको कुछ ना हो, उसको हो जाए, फिर क्या करोगे, उल्टा हो गया फिर तो और फंसे। सो इट्स अ वेरी रिस्की सिचुएशन। तो चक्कर यह कर इंद्रिय वश नहीं होगी, हम अपने आप को प्रतिकूल सिचुएशन में रख देंगे, अपने आप को ही वहाँ रख देंगे जहाँ नहीं होना चाहिए, एंड दैट्स अ वेरी बैड थिंग। इसलिए इंद्रिय वश करना बहुत ज़रूरी है। इंद्रिय वश नहीं होगा, हम राग द्वेष से डिसीजंस लेंगे, पागल होकर कुछ भी करते रहेंगे, या हम सोचेंगे भक्ति कर रहे हैं तो अब क्या होगा बस। और सारे सन्यासियों का फॉल डाउन इसीलिए होता है। वो कहते हैं भक्ति कर रहे हैं, अब तो ठीक है, अब तो एडवांस हो गया, अब तो टेस्ट भी आ रहा है, अब तो सब अच्छा है, अपने डिसाइपल से ज़्यादा इंटरमिंगल करना शुरू कर देते हैं, फीमेल डिसाइपल से। इट हैपन्स, यू नो, फिर अटैचमेंट हो जाती है, उनको नहीं होती उसको हो जाती है,
बस फिर वहाँ से टी फिर तो आपको पता ही है कहानी कहाँ से कहाँ चली जाएगी। और हुआ है हिस्ट्री में, यही हुई है चीज़ें। सो यू हैव टू बी केयरफुल। इसलिए इंद्रिय वश करना ज़रूरी है। पहला रीज़न है कि हम अपने आप को प्रतिकूल सिचुएशन में ना रख दें। खुद ही हम क्या कहते हैं उसको, खुद ही क्या कहते हैं सर को, क्या मुहावरा होता है? नहीं हाँ, ओखली में सिर देना। हाँ नहीं, पहला कारण। सो जैसे ये होता है, जैसे आपके कीर्तन मेलाज होते हैं, ठीक है अभी कीर्तन मेला पता है, कीर्तन हो रहे हैं, माता जी फीमेल से, आप चले गए भी, हमारे तो भक्ति कर रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है, आप बैठ गए वहाँ, सारी माता जी हैं, फॉरनर माता जी, ठीक है। अब बैठे हो कीर्तन करते जा रहे हो, कोई सेंस ही नहीं है आपको, माता जी जहाँ बैठी हैं आप यहाँ बैठे हो, वो सारे चौराहे आप पीछे बैठे हो आराम से हो। हाँ भगवान अच्छे हैं। अपने आप क्या होगा? अपने आप कुछ नहीं होगा, अपने आप कुछ और हो जाएगा। मगर लोगों के दिमाग में पॉइंट है नहीं है। बाय द वे आप जाके देखो क्या हो रहा है नहीं, हमारे इंस्टीट्यूशन में है नहीं। इवन गृहस्थास भी ऐसे मिक्स होते हैं जैसे उनको कुछ होगा ही नहीं। फीमेल्स यू कांट मिक्स विद फीमेल्स, चाहे आप हाउस होल्डर हो चाहे ब्रह्मचारी, यू कांट डू, क्योंकि मेल फीमेल अट्रैक्शन इम्पॉसिबल, इसको कॉन्कर करना। जिसने कॉन्कर कर लिया वो तो लिबरेट हो गया। ये थोड़ा बच्चों वाली चीज़ें थोड़े ना है ये चीज़ें। ओके, दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ क्यों इंद्रिय वश करना है? भक्ति में जब भी एडवांस कर रहा है। हाँ, भक्ति में ये सब तो बहुत क्या कहते हैं, एक स्पेसिफिक तरीके से बोलो, लैंग्वेज स्पेसिफिक होनी चाहिए। नहीं तो बहुत ये तो कोई बच्चा भी बोल देगा भक्ति में एडवांस यार, इस क्लास में ना होना चाहिए। एक प्रॉपर आंसर होना चाहिए। Krishna wants us to do sense. वो तो ठीक है, वो तो चलो, वो तो सभी के लिए कृष्णा वांट्स एवरीथिंग है ना। But ये तो उनकी स्पेशली इंस्ट्रक्शन है कि we should नहीं, control our senses and mind. यहाँ पे आंसर नहीं चलेगा ना, क्योंकि मैं एक लॉजिक पूछ रहा हूँ जो हमारे रेलिवेंट है। हमारे भगवान चाहते हैं इंद्रिय वश करना, हम इसलिए करते हैं, बट उनकी प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, इट्स हिज प्रॉपर्टीज, वी आर यूजिंग मिसयूजिंग इट। नहीं, आप सही नहीं सोच रहे। इंद्रिय वश क्यों करना है? पहला आंसर क्या था, क्यों करना है? कि हम अपने आप को डेंजरस सिचुएशन में रख देंगे। तो आपको ये आंसर वो देना है इंद्रिय वश क्यों करना है, कि अगर आप इंद्रिय वश नहीं करोगे तो क्या होगा, उसको स्टॉप करने के लिए, तब आपका प्रैक्टिकल यूज़ आएगा, अदरवाइज कुछ यूज़ नहीं आएगा आपके आंसर का। समझे? वो आई डोंट नो इफ यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट। माइंड को हमको जहाँ लगाना चाहेंगे वहीं लगाता है। इंद्रिय वश इसलिए करना है फोकस लाने के लिए, जो आप कह रहे हो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तीव्रेण भक्ति, फोकस लाने के लिए। आपको फोकस नहीं बनेगा। और क्या श्लोक है? व्यवसायत्मिका बुद्धि एका कुरु नंदन। आपने कहा भगवान चाहते हैं, मगर आपने नहीं कहा भगवान क्यों चाहते हैं। दैट्स द होल आइडिया। तो वो तो चलो भगवान चाहते हैं, वो तो कोई भी बोलते हैं ना, इसलिए वो आंसर इनकम्प्लीट सा था। फोकस लाने के लिए आपका चैंटिंग में मन ही नहीं लगेगा, देखना, अगर आपने इंद्रिय वश नहीं की। भागता जाएगा। आप पढ़ोगे, लगेगा ही नहीं, या तो भागेगा या नींद आएगी। दो चीज़ें होंगी, या तो मन, जब मन नहीं लगता ना तो दो चीज़ें करता है, या तो भागता है, कहता है सो जा भाई, मैं लगने नहीं दूंगा तुझे। सो अगर नींद आ रही है, भाग रहा है, इसका मतलब आपकी इंद्रिय कंट्रोल नहीं है। आप नहीं कर रहे, आप इंद्रिय कंट्रोल आप नहीं कर रहे। आप अपनी लाइफ में इंडल्ज कर रहे हो, अपनी सेंसेस को मिसयूज़ करते जा रहे हो। आप खुद ही सब, आपको पता ही नहीं लग रहा आप क्या कर रहे हो। सो दूसरी बात है नहीं, तो दूसरा रीज़न क्या हुआ इंद्रिय वश क्यों करना है? फोकस लाने के लिए, फोकस को इंटेंस, तीव्र बनाने के लिए। अगर फोकस है तो वो इंटेंसिटी लाने के लिए, इंटेंसिटी कैसे कहेंगे उसको? तीव्रता कहेंगे उसको, इंटेंस बनाने के लिए, डीपर बनाने के लिए। इसलिए इंद्रिय वश करना बहुत ज़रूरी है। तो आप भक्ति की डेप्थ में नहीं जा पाओगे। हम इंटेंस क्यों बना रहे हैं? भक्ति के डेप्थ में जाने के लिए, गहराई में जाने के लिए जा ही नहीं पाओगे। ऊपर ही ऊपर रहते रहोगे, आपको अनुभव नहीं आएंगे। फोकस, भक्ति में इंद्रिय वश हम क्यों कर रहे हैं? तीसरा कारण है अनुभव लाने के लिए। फोकस नहीं होगा तो अनुभव नहीं आएंगे। चक्कर ये, अनुभव आ भी जाएंगे तो खराब हो जाएंगे। जैसे घड़े में पानी भरोगे, छेद करोगे तो। इसलिए अनुभव को लाने के लिए, अनुभव को रखने के लिए इंद्रिय वश चाहिए।
तीसरा कारण उसको, या क्यों कह लो कि उसको प्रोड्यूस करने के लिए और उसको कैरी करने के लिए इंद्रिय कंट्रोल चाहिए। आप मटका लेके जाओ पानी भर के, तो आपको ध्यान से जाना पड़ेगा, वरना छलकेगा, गिर जाएगा। वो सर पे नहीं रखते तो आराम से ले जाते हैं। तो ऐसे ही अगर आप इंद्रिय वश नहीं होगा तो सारे अनुभव छलक जाएंगे, खत्म, बाहर ही गिर जाएंगे, आपका सब वेस्ट हो जाएगा। तो इन अनुभव को कैरी करने के लिए इंद्रिय वश चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। श्रील प्रभुपाद भी ये कह रहे हैं। चौथा रीज़न इंद्रिय वश इसलिए चाहिए, श्रील प्रभुपाद ने बोला है सेंस कंट्रोल नहीं होगा तो आपकी डिटर्मिनेशन टूट जाएगी। भक्ति में आप वीक फील करोगे, बहुत डिटरमाइंड फील नहीं करोगे। फोकस हो गया। फोकस तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डिटरमाइंड इस सेंस में कि हर सिचुएशन में आप कर नहीं पाओगे भक्ति वो एक अलग हो गया ना। भक्ति में फोकस का मतलब भी आप चैंटिंग में फोकस बढ़ गया, इंटेंसिटी बढ़ गई। ये मैं कह रहा हूँ कि आप डिटरमाइंड वे में नहीं कर पाओगे। आप कोई सिचुएशन आएगी, आप कमज़ोर हो जाओगे। आप कहोगे ठीक है यार, इतनी भक्ति काफ़ी है, ठीक है बस। नहीं, आप उतनी स्पीड से कर नहीं पाओगे हर सिचुएशन में, वीक पड़ जाओगे, वीक पड़ जाओगे आप। तो इसलिए इतनी ये 4 चीज़ों से इंद्रिय वश करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने ये कहा था कहाँ तक करना है इंद्रिय वश, लिमिट क्या है, कहाँ तक करें? 1 चपाती खाएं, 10 चपाती खाएं, कुछ नहीं खाएं, क्या करें? 2 घंटा सोएं, 4 घंटा सोएं, 6 घंटा सोएं, 1 ही घंटा सोएं? अब हम कंट्रोल करने पे आ गए ना, जितना हम यूज़ करेंगे, मिसयूज़ नहीं करेंगे। तो क्या लिमिट क्या है भाई, कैसे पता लगेगा? आपको अभी तू 7 घंटे सो रहा है, हाँ मैं तो यूज़ कर रहा हूँ, मिसयूज़ थोड़े ना कर रहा हूँ। अब अपने डेफिनेशंस हैं। सो कहाँ तक इंद्रिय वश करना है, क्या करना है, कैसे करना है? सो वो कहाँ तक करना है, लिमिट क्या है इंद्रिय कंट्रोल की, वो आपको कैसे पता लगेगा? एक तरीका है स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों से नहीं। कितना सोना है? 6 से 8 घंटे लिखा है मनुस्मृति में। कितना काम करना है? मैक्सिमम 8 घंटे। ओके, कितना खाना है? 2 बार ही खाना है, बीच में कुछ मत खाओ, अंटिल सब बीमार हो, वो बात अलग है। और एक बार भी कितना खाना है, उसमें भी लिमिट्स हैं। सो स्क्रिप्चर से पता लग जाता है कि आपको कहाँ तक इंद्रिय वश करना है। एक तो बात ये, युक्ता आहार विहारस्य च बैलेंस। मगर चक्कर ये है कि स्क्रिप्चर्स तो बता देंगे, फिर भी एक इंडिविजुअल पे बहुत डिपेंड करता है। हो सकता है शास्त्र 2 बार कह रहे हैं, हो सकता है किसी व्यक्ति का 1 ही बार में चल जाए, फिर क्यों खाए? पागल है, 2 बार खाना है उसको, टाइम क्यों वेस्ट करना है अपना? और शास्त्र एक्चुअली युक्ताहार विहार से जो है ना, भगवान कह रहे हैं कि अपने आहार विहार को बैलेंस रखो, है नहीं? ये कह रहे हैं। मध्वाचार्य उसकी कमेंट्री में लिख रहे हैं कि भगवान एक कमज़ोर लोगों के लिए कह रहे हैं मध्वाचार्य लिख रहे हैं, जो कि भूख के दर्द को सह नहीं सकते, जो कि नींद के रोकने के दर्द को सहन नहीं कर सकते। कलयुग में तो जनरली ऐसे ही होंगे, 99% लोग नहीं कर पाएंगे, तो ठीक है ऐसे चलते रहो। या बीमार हो जाएंगे, कमज़ोर हैं, या कर नहीं पाएंगे, तैश में कर लेंगे, ये वो 4 दिन बाद पड़े होंगे, तो इसलिए लिख रहे हैं। बट फिर भी इंडिविजुअल पे है ना, अगर कोई कर सकता है तो क्यों ना करे, क्यों ना टाइम बचाए अपना लाइफ का। श्रील प्रभुपाद ने कई बार अपने लेक्चर्स में बोला है, कन्वर्सेशन में, लेक्चर में भी, यू हैव टू ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिपेंडिंग 0 करनी है। पढ़ा है? नहीं पढ़ा? प्रभुपाद ने कई बार बोला है। प्रभुपाद ने बोला है ठीक है, यू कैन ईट प्रसाद बट यू हैव टू डू इट 0। और यू डू। श्रील प्रभुपाद जब एंड में अपने, जब एंड हो गया था, मतलब एंड टाइम्स में प्रभुपाद जब बीमार हो गए थे, बीमार तो चलो जो भी है, प्रभुपाद लेटे हुए थे, तो प्रभुपाद कुछ खा नहीं रहे थे, 0 ईटिंग, सो भी नहीं पा रहे थे। सो डिवोटीज ने कहा प्रभुपाद आप बहुत बीमार है, खा नहीं पा रहे, सो नहीं पा रहे। प्रभुपाद ने कहा नो, मैंने कहा नाउ आई हैव कॉन्कर्ड ईटिंग एंड स्लीपिंग। मैंने 0 कर दी उसको, तुम बीमार समझ रहे हो, मैंने 0 कर दी।
सो ठीक है ये चीज़ें, बट धीरे धीरे कम करना ही बेटर है बॉडीली नेसेसिटीज़ को। टाइम बचता है, टाइम की तो सब बात हो रही है, और क्या हो रहा है, सारा सिस्टम इंद्रिय वश करने का ये बहुत बड़ा रीज़न है जो मैंने आपको नहीं बताया, आप ऐड कर लो, टाइम बचाने के लिए। बेसिकली आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी नेसेसिटी होगी तो फिर अरेंजमेंट्स होंगे, फिर टाइम वेस्ट होगा, और आप कहोगे भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। भाड़ में जाए सेवा यार, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं एक डिवोटी के घर गया तो डिवोटी, तो मैंने कहा हाँ भी क्या आपके क्या प्रसाद लेते हो? कहते प्रभु जी कुछ नहीं, हम परसों हमने डोसा बनाया था और फिर तरसों हमने ढोकला बनाया था, भगवान को इतने सुंदर सुंदर ऑफर किया। मैंने कहा पागल हो तुम इसी में टाइम खराब कर रहे हो। श्रवण कीर्तन कहाँ है तुम्हारा? भगवान ने बताया, भगवान ने तुम्हें यहाँ पे भेजा डोसा बनाने, ढोकले बनाने। सो उसको, मगर उनको लग रहा है कि भगवान की सर्विस कर रहे हैं, मगर भगवान की सर्विस नहीं हो रही। प्लेट रख के नमः विष्णु बताया करके खुद खा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। जिसका श्रवण कीर्तन उड़ा हुआ है उसका तो ऑफरिंग भी भगवान स्वीकार नहीं कर रहे, वो क्या बना के ऑफर कर रहा है। सो दैट्स द पॉइंट। तो इंद्रिय वश करने से टाइम बचता है, टाइम बचेगा तो आप भक्ति में टाइम स्पेंड कर पाओगे। यू हैव टू कीप इन माइंड दैट। सो कहाँ तक करना है? स्क्रिप्चर्स पहला। दूसरा है इंडिविजुअल, बहुत डिपेंड करता है कहाँ तक करना है। इंद्रिय वश करने की कोई लिमिट नहीं है। आप अगर 0 कर सकते हो कर दो 0। क्या वो हिंदी में क्या कहते हैं, अगर मर्द की औलाद हो तो क्या कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं ना मुझे ऐसे ही कोई डायलॉग नहीं होता, तो यही होता था ना, कर दो 0। Sometimes the environment is also not conducive. That's yeah, we have to see situations जो भी हैं। The limit varies. मैं तभी तो कह रहा हूँ इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है बहुत। सिचुएशंस हैं, बॉडी है, एज है, या उसके बीमारियाँ हो, डायबिटीज़ हो, वो नहीं कर सकता भाई, वो कैसे करेगा वो। बट तो भी मैं कह रहा हूँ कि इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, बट कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जितना आप कम कर सकते हो उतना बेटर है। उसमें आपका टाइम भी बचेगा, और आप शास्त्रों में लिखा है, इफ़ यू ईट लेस यू विल लिव मोर। सुना है? Even if you sleep less also then you या इफ़ यू स्लीप लेस यू लिव मोर। या रियली? Yes, of course. या इट्स सेड इन स्क्रिप्चर। विदुर जी कह रहे हैं, मगर हम कंडीशनड है ना, हमने कितने सालों से यही किया है, ज़्यादा खाया ज़्यादा सोया, तो हम उससे निकल नहीं पाते। निकलेंगे तो बॉडी रिवोल्ट करेगी, मगर अगर आपने कर लिया प्रैक्टिस कर करके तो फिर ट्यून हो जाती है। बट एनीवे वो हर आदमी नहीं कर पाएगा, वो तो 99.9% लोग नहीं कर सकते, पॉसिबल भी नहीं है। ऑलरेडी टाइम है तो फिर उसमें क्या टाइम है, जैसे आपने बताया कि टाइम बचाने के लिए। हाँ तो टाइम कहाँ है? नहीं, कोई किसी के पास टाइम है ज़्यादा, मतलब कोई जॉब छोड़ के बैठा है, पूरे दिन टाइम है। हाँ तो फिर उसमें सेंस नहीं। वेल उसके पास टाइम है, बट टाइम हमें कभी नहीं सोचना चाहिए हमारे पास टाइम है। आप खाली बैठे हो तब भी टाइम नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है दुनिया में करने को तब भी टाइम नहीं है, क्योंकि 24 घंटे भी कम है भक्ति करने को। टाइम है कहाँ? ऐसे नहीं टाइम मिल गया आपको, चलो भी अब हम 4 दिन हमने ब्रेक ले लिया, हमारे पास पूरा टाइम है। यू आर एन इल्यूजन, टाइम है ही नहीं। लोमश ऋषि के पास टाइम ही नहीं था। लोमश ऋषि का तो एक कल्प में एक बाल गिरता था, इतनी एज थी, कैन इमेजिन। एक कल्प हो गया, 1000 चतुर्युग हो गए, तब एक बाल गिरा उनके। तो उनके शिष्यों ने कहा भी कुटिया बना लो, उन्होंने कहा टाइम ही नहीं है। उन्होंने कहा भाई तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो हम क्या झक मारने। टाइम है नहीं, अगर हमें गोल याद है, टाइम नहीं है। 24 घंटे भी कम है, हम तो सोचते हैं 24 घंटे स्ट्रेच हो जाएं तो बहुत बड़ी बात हो जाए यार, कहाँ है। उसमें भी सोना पड़ रहा है, उसमें भी खाना पड़ रहा है, उसमें भी फिर नहाओ धो, क्या है ये सब, बिल्कुल टाइम वेस्ट है। अब वो टाइम नहीं है, वो किसको पता लगेगा? वो उसको पता लगेगा जिसको अपनी हालत पता है। जो अपने आप को नहीं पहचान पाया वो फिर टाइम की वैल्यू भी नहीं पहचान पाएगा। इट्स अ क्रिटिकल सिचुएशन, और निकलना बहुत मुश्किल है इन चीज़ों से, नहीं कंडीशनिंग से। सो या कहाँ तक है? 2 आंसर है, शास्त्रों से देख लो या इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। वैसे कोई लिमिट नहीं है। प्रभु आप देखो ये युक्ताहार विहार के जो पॉपट है, पॉपट में प्रभुपाद रघुनाथ गोस्वामी को कोट कर रहे हैं।
प्रभात नहीं कह रहे बैलेंस करके चलो ऐसे, प्रभात कह रहे रघुनाथ स्वामी देखो 2 दिन में एक बार खाते थे, ये स्टैंडर्ड है। तो लिमिट कोई नहीं है इसकी। आइडिया कॉन्सेप्ट समझो, इंद्रिय वश जितना हो सके उतना बेटर है, उतना बेस्ट है। ओके, इंद्रिय वश करें कैसे, कैसे करना है? अब हमने बोल दिया भाई भक्ति करते रहोगे ऑटोमेटिक तो नहीं होगा, अब कुछ तो करना पड़ेगा, इंद्रिय निग्रहण तो करना पड़ेगा। कैसे करें, क्या करें? ठीक है, भगवान कह रहे हैं शनई शनई परमेत, धीरे धीरे। मैं एक कुछ एग्जैक्टली क्या करना है? ऐसे भक्तों के साथ रहो। ओके, पहला है कि ऐसे डिवोटी एसोसिएशन करो जो खुद सेंस कंट्रोल कर रहे हैं। जो सेंस कंट्रोल नहीं कर रहे तो आप भी वैसे ही बन जाओगे, हैंकी पैंकी। हैंकी पैंकी वर्ड यूज़ करता है मिस्कॉन में। हैंकी पैंकी डिवोटी से ज़्यादा एसोसिएट मत करो। क्योंकि कहते हैं स्वीट डिवोटी से ज़्यादा एसोसिएट मत करो। इस्कॉन ने बताया ही सो स्वीट। ठीक है, पढ़े रहो, तुम पुच्ची करो, तुम्हें पुच्ची करेगा, पढ़े रहो यार। वो सब बात नहीं है, ये सब क्या है? ये सब सीरियस बिजनेस कर रहे हैं भाई, यहाँ पे हम कोई मजाक थोड़े ना करने आए हैं। इट्स अ सीरियस बिजनेस एंड टू परफेक्ट अ लाइफ, दैट्स ऑल, फिनिश। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि यहाँ पे सेंटिमेंट्स नहीं है, यहाँ पे एंजॉयमेंट नहीं है, यहाँ पे हम स्वीट बातें नहीं करते इट्स ऑल अबाउट कृष्णा, बट हमें पता है कि गोल क्या है लाइफ का, वो नहीं भूलते हैं। सो या ऐसे भक्तों एसोसिएट करें जो कि सेंस कंट्रोल कर रहे हैं। और दूसरा हायर टेस्ट क्वेश्चन क्यों ला रहे हो? सारी कहानी ऐसे शुरू हो रही है कि हायर टेस्ट मिलेगा तो अपने आप नहीं छूटेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा हायर टेस्ट के साथ साथ। दैट्स अ होल क्वेश्चन। नहीं, पॉइंट ही सारा चल रहा है। सेकंड चीज़ है रूल्स रेगुलेशंस अच्छे से फॉलो करो। रूल्स रेगुलेशंस कभी ब्रेक मत करो। ब्रेक ये मत कहो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है। जब बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल हो जाए तब ठीक है। हमेशा कोशिश करनी चाहिए उसको मेंटेन करने की, ये नहीं कोशिश करनी चाहिए बहाना मार के तोड़ने की। वो एक अलग बात होती है। लोग बहाना ढूंढते हैं रूल्स को छोड़ने की, और ढूंढ ही लेते हैं। वो तो ढूंढ ही लेंगे जो मिल ही जाएगा। हम बहाना ढूंढते हैं रूल्स को फॉलो करने के लिए। एक दो अलग अलग तरीके हैं सोचने के। गृहस्थ से पूछो अभी आप बाहर का क्यों खा रहे हो? यार बच्चे हैं, हम ट्रैवल करते हैं, क्या करें? वो मन बना के बैठे हैं। मगर जो अच्छे गृहस्थ हैं वो बहाना ढूंढते हैं, अभी हम फॉलो करेंगे, कर लेते हैं। वो बच्चों को नहीं खिलाते बाहर का, चाहे ट्रैवल करने आते हैं, चाहे छोटे बच्चे भी हैं, पैक वैक करके ले जाते हैं सब। नहीं, दे डू थिंग्स। सो आप सोचोगे तो सॉल्यूशन आएगा ना। आप पहले ही सोच रहे हो यार प्रैक्टिकल है, हम नहीं करेंगे, टूट जाएंगी सारी चीज़ें। रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने का एक वो होना चाहिए, मतलब एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यू हैव टू फॉलो इन ऑल सर्कमस्टांस। उससे इंद्रिय वश होगा आपका। अगर रूल्स रेगुलेशंस बनाया, हमारे लिए तो बनाया रूल्स, कोई आपको बांधने के थोड़ा ना बनाया रूल्स कि आ जाओ भैया हम तुम्हें बांध देंगे सारे नियमों में, पागल कर देंगे तुम्हें। ये थोड़ा ना चल रहा है, हमारी हेल्प के लिए ही तो है, हमें फ़ायदा ही होगा ना। दैट्स ऑल। इफ यू फॉलो आप बेनिफिट करोगे। और क्या कर सकते हैं? डिसिप्लिन। हाँ, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन अपनी लाइफ में करें। ऑफ कोर्स डिसिप्लिन पार्ट रूल्स रेगुलेशंस में अपने आप आ जाएगा। अब रूल्स में अपने आप डिसिप्लिन अपने आप अंदर है। रूल्स बनाए ऐसे के डिसिप्लिन के लिए, सो वो अब उसके अंदर इंक्लूड हो गया। और क्या करें इंद्रिय वश करने के लिए? और टू डू ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है चैंटिंग अच्छी तरह करना, है ना? चैंटिंग अच्छी तरह करना। जहाँ आपकी चैंटिंग उड़ी वहाँ आपकी इंद्रियाँ उड़ गई। वहाँ में कोई आँख इधर जाएगी, कान से पंख लगा के उड़ जाएंगे। चैंटिंग कभी आप रेड़ना मत, टू नाइसली। नाइस चैंटिंग का मतलब ही नहीं कि आपकी एक माला आधे घंटे में हो रही है, ये भी ध्यान रख लेना। मैं कई डिवोटीज मुझे पता लगा चैंटिंग अच्छी तरह कर रहे हैं, क्या हो रहा है अभी 20 मिनट में एक माला खत्म हो रही है, वो भी नॉनसेंस चैंटिंग। दैट्स नॉट द पॉइंट। एक माला आपकी 10 मिनट मैक्सिमम हो जानी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। इसका मतलब आपकी चैंटिंग सही नहीं हो रही है। बट चैंटिंग अच्छी मतलब कि आइडिया इज़ कि आप सही एटीट्यूड से कर रहे हो। आइडिया ये है, नहीं सही चेष्टा से, तो चैंटिंग आपकी अच्छी हो रही है। सही कॉन्सेप्ट के साथ, राइट एटीट्यूड, राइट थिंकिंग, राइट फीलिंग,
तो चैंटिंग आप कीजिए। If you are sick, then can you do the chanting while lying down? लाइन तो कुछ भी कर लो आप, राइट एटीट्यूड, राइट थिंकिंग, राइट फीलिंग, उसमें पोस्चर कुछ है ही Normal नहीं, situation में भी कर सकते कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं, बस नींद नहीं आनी चाहिए। हैं। वो नींद आ जाएगी तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज आप लेट के करो, उल्टा लटक के करो, खड़े होके करो, उसके कोई फर्क बॉडी नहीं। में मना करते हैं, वो कहते हैं कि अगर वृद्ध है और बीमार है, उसका कोई बेसिस ही नहीं है। हाँ, अच्छा। मैंने किसी से क्या पूछा, क्या हाँ मतलब क्या उसको कोई बेसिस तो दें, क्योंकि कोई आचार्य नहीं कह रहे। हाँ एडवाइज्ड है कि बैठ के करो ना नींद आ जाएगी, अदरवाइज में कोई रूल नहीं है, रूल नहीं बना सकते आप कि बैठ के ही करना है। कई लोगों ने रूल बना दिया बैठ के करना है, पीठ सीधी होनी चाहिए, होता है इस्कॉन में भी ऐसे, आप पीठ सीधी होनी चाहिए, हरे कृष्णा, क्या है, क्यों होनी चाहिए? उससे कौन सा आपका एटीट्यूड ठीक हो जाएगा, फीलिंग ठीक हो जाएगी? कुछ नहीं, आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के कर लो, दैट्स ऑल, सिंपल है। सुखासनम च, शास्त्र क्या 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 कह रहे हैं, लोगों की छोड़ दो तो बकवास कर रहे हैं। शास्त्र कह रहे हैं सुखा आसनम, जिस भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो उसमें करो आप चैंटिंग, वरना बॉडी में जाएगा ना मन, क्या करोगे आप? अब पीठ सीधी करोगे, कितने लोग पीठ सीधी कर ही नहीं सकते, दर्द ही हो जाएगा वो वैसे पीठ सीधी करके बैठा है, ये आराम से बैठ के कर लो, और क्या होगा बताओ, है ना? दैट्स द होल पॉइंट देयर। स्क्रिप्चर्स तो ये कह रहे हैं सुखासनम। हाँ योग शास्त्र कुछ और कह रहे होंगे, शास्त्र में सुखासन, योग शास्त्र में हाँ पीठ सीधी करो, पद्मासन, बट हम योग शास्त्र की बात नहीं कर रहे, हम वेदांत सूत्र की बात कर रहे हैं। अब वेदांत सूत्र को आप योग शास्त्र से खुद लिंक कर लो, वो आपकी प्रॉब्लम है। व्यासदेव ने वेदांत सूत्र को व्यासदेव में वेदांत सूत्र में तो योग शास्त्र को खंडन किया है, फिलॉसफी को, हम उससे नहीं चल रहे। व्यासदेव बिल्कुल क्लियर है, सुखासनम जो पोजीशन कंफर्टेबल है, ये सारे आचार्य की कमेंट्री में लिखे, सिंपल है। ओके सो दैट्स द पॉइंट, कैसे करना है हो गया आपका। मूड क्या होना चाहिए इंद्रिय कंट्रोल करने का? आप इंद्रिय कंट्रोल करोगे तो क्या होगा पता है? आप इंद्रिय वश करोगे तो पता है क्या होगा? आप थोड़ा अपने लिमिट से बियॉन्ड जाओगे, पता है क्या होगा? एक सिंड्रोम होता है, उसको बोलता है हैंग्री, सुना है? हैंग्री नहीं सुना? हैंग्री पता है क्या होता है? हंग्री प्लस एंग्री हैंग्री। अगर आप ज़्यादा इंद्रियों को खींचोगे, कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो आपको एक तो भूख लगेगी, सताएगी। उपवास में जैसे भूख सताती है, भूख सताएगी तो गुस्सा आएगा, उसको बोलते हैं हैंग्री हंग्री नहीं कहते। सो मूड क्या होना चाहिए इंद्रिय वश करने में? मूड क्या होना चाहिए? मूड ये होना चाहिए कि जब हम इंद्रिय वश कर रहे हैं कि दिस इज़ कृष्ण, या आपके प्लेजर के लिए है ना, आपकी संतुष्टि के लिए हमें कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे इस इंद्रिय वश करने से खुश होइए। कृष्ण कहेंगे मैं क्यों खुश हूँ, मतलब मैं क्यों खुश हूँ तेरे इंद्रिय वश से, तू तेरे कम खाने से मुझे क्या मिल रहा है तो हम कहेंगे भगवान आइडिया हमारा कम खाना थोड़े ना, आइडिया कम सोना थोड़े ना, आइडिया है टाइम बचाना और आपकी भक्ति करना, इसलिए आप खुश होइए, इसलिए हम ये कर रहे हैं। कहेंगे आप ठीक है, समझ गए? तो मूड ये है, मूड ये है कि इंद्रिय वश भक्ति के अनुकूल है। इंद्रिय वश साधना नहीं है, इंद्रिय वश भक्ति का अंग नहीं है। भक्ति तो श्रवण कीर्तन ही है, भक्ति को सपोर्ट करती है, अनुकूल है। इस भावना से हम इंद्रिय वश करेंगे तो ठीक होगा। अगर आपने साधना समझ लिया इंद्रिय वश को तो गड़बड़ हो गई, वो उससे भगवान को कुछ लेना देना नहीं है। क्लियर हो गया ना? इंद्रिय वश इसलिए करते हैं, ये मूड होता है। सो और वो भी हम दीनता से करते हैं कि जो पावर कौन दे रहा है ये सब करने की? कृष्ण आप दे रहे हैं, आप महान हैं, बस that's it. So that's the whole thing, इंद्रिय वश सेंस कंट्रोल की बात है। ओके कुछ पूछना है, कुछ कहना है? एंड ऑफ या कोई क्वेश्चन है? क्लियर हो गया? हाँ क्लियर हो गया। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।